झुंझुनू जिले के नवनियुक्त एसपी राजश्री राजवर्मा ने मंगलवार को कहा कि युवा अपराधियों को रोल मॉडल ना बनाएं, अच्छे लोगों को फॉलो करें। उन्होंने कहा कि आज सोशल मीडिया पर युवा मिसगाइड हो रहे हैं, एक ट्रेंड चल पड़ा है। एसपी राजश्री राज मंगलवार को पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय की जो प्राथमिकता है, उनका प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन प्राथमिकता रहेगी। पुलिस की बीट प्रणाली को मजबूत किया जाएगा। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव शांति से और निष्पक्ष तरीके से करवाना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। जेसी में जुडिशियल कस्टडी में चल रहा है और कोई बेल पर निकला है, और बेल पर निकलने के बाद बहुत सारे ऐसे अपराधी इस तरीके की वारदातें करते हैं। तो बेल से निकलने के बाद ही अगर हम इन पर मॉनिटरिंग रखें, इन पर सर्वेलेंस रखें, ताकि ये इस तरीके की घटनाएं करने के पहले ही हम कुछ निरोधात्मक कार्रवाई कर सकें। तो निरोधात्मक कार्रवाई पर मेरा काफ़ी फोकस रहता है कि कुछ होने के पहले ही हम प्रिवेंट करने का प्रयास करें, और साथ ही साथ अगर कोई घटना होती है तो त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी विधि सम्मत कार्रवाई बनती है, अगर वो हम त्वरित करें, जल्द हमारा रिस्पॉन्स टाइम कम रहे, तो उससे भी एक अच्छा मैसेज जाता है। तो ये दोनों चीज़ों पर मेरा फोकस रहेगा। एक तो ऐसी वारदातों को रोकने के लिए जो भी कर सकते हैं, चाहे वो निरोधात्मक कार्रवाई हो, चाहे वो अपना सूचना तंत्र मजबूत करना हो, और दूसरी बात, अगर इनकेस अगर कहीं घटना घटती है तो जल्द से जल्द जो भी दोषी है, अपराधी है, उसको पकड़कर विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। नाथद्वारा में भाजपा कार्यकर्ताओं का स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया ने शिरकत की। इस मौके पर नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने चुन्नीलाल गरासिया का स्वागत किया। इस दौरान वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने विधायक मेवाड़ का भी सम्मान किया। भरतपुर में अपना घर आश्रम ने कोई भी आश्रयहीन, असहाय सेवा और संसाधनों के अभाव में दम ना तोड़े की संकल्पना को लेकर अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान राजस्थान के सभी संभाग और जिलों में 29 फरवरी से 5 मार्च तक जारी रहेगा। अभियान का शुभारंभ मंगलवार को गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने एम्बुलेंसों को हरी झंडी दिखाकर किया। चूरू के राजकीय लोहिया महाविद्यालय में एलुमिनी मीट का आयोजन महाविद्यालय सभागार में किया गया। महाविद्यालय के पूर्व विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। विभिन्न पदों पर सुशोभित होकर महाविद्यालय का नाम देश भर में रोशन कर रहे हैं। कार्यक्रम का आगाज अतिथियों ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। एलुमनी सचिव प्रोफेसर डॉक्टर सरोज हारित ने स्वागत भाषण देते हुए आयोजन की विशेष जानकारी दी और भविष्य में इसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा की है। कार्यक्रम में मंच पर महाविद्यालय के सबसे वरिष्ठ पूर्व विद्यार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। कोटपुतली के प्रागपुरा में दुष्कर्म पीड़िता पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार 2 आरोपियों का कस्बे में जुलूस निकाला है, ताकि अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास कायम रहे। मामले में मुख्य आरोपी राजेंद्र यादव का जयपुर एसएमएस अस्पताल में पुलिस कस्टडी में उपचार जारी है। जुलूस के दौरान आरोपियों को देखने के लिए कस्बे वासियों की भीड़ लग गई। इस दौरान एहतियात के तौर पर डीएसपी रोहित सांखला समेत भारी पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। इधर हमले में घायल युवती की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका उपचार जारी है। बता दें कि शनिवार देर शाम को आरोपियों ने युवती पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था, जिससे युवती गंभीर रूप से घायल हो गई थी।
चूरू में विधायक हरलाल सहारण ने कहा है कि जनप्रतिनिधियों के सहयोग से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचे। प्रत्येक पात्र और वंचित व्यक्ति एक योजनाओं का समुचित लाभ मिले और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मुहैया हो। विधायक सहारण ने मंगलवार को जिला मुख्यालय पर आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन किया। इस दौरान प्रधान दीपचंद राहर, नगर परिषद आयुक्त अभिलाषा सिंह, विमला गढ़वाल, मोहनलाल गढ़वाल, एडीपीआर कुमार अजय सहित अतिथि मंच पर उपस्थित रहे। राजस्थान पुलिस मुख्यालय की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की टीम ने 2 दिन में फिर से मनोहरपुर थाना इलाके में स्थानीय पुलिस के सहयोग से अवैध तरीके से ज्वलनशील केमिकल के कारोबार का खुलासा किया है। एजीटीएफ की टीम ने दबिश देकर करीब 25 लाख रुपए कीमत का 13,750 किलो अत्यधिक ज्वलनशील केमिकल बरामद किया है। वहीं चोरी में प्रयुक्त उपकरण भी बरामद किए हैं। एडीजी क्राइम और एजीटीएफ दिनेश एमएन ने बताया कि 2 दिन पहले 24 फरवरी को एजीटीएफ की टीम द्वारा दिल्ली अजमेर हाईवे पर नवलपुरा गांव में गोदाम में दबिश देकर 60 लाख रुपए कीमत के ज्वलनशील केमिकल के साथ 1.25 लाख नगद, 3 वाहन और चोरी में प्रयुक्त उपकरण जब्त कर मुख्य सरगना सहित 3 जनों को पकड़ा था। हाईवे पर गोदाम लेकर ऐसे गिरोह के व्यक्ति ज्वलनशील केमिकल लेकर जा रहे टैंकर के ड्राइवर से 60 गांठ पर टैंकर पर लगी कंपनी की सील को तोड़े बगैर ही केमिकल चुरा लेते हैं। ट्रक ड्राइवर को इस केवज में कुछ रुपए देकर आगे यह केमिकल बेच मोटा मुनाफा कमाते हैं। आज भी स्थानीय थाना पुलिस के सहयोग से नेशनल हाईवे सर्विस रोड पर दौसा पुलिया बाईपास के पास स्थित गोदाम में दबिश दी गई। पुलिस की भनक लगते ही गिरोह का सरगना अशोक असवाल निवासी मनोहरपुर और उसके साथी फरार हो गए। मौके पर मिले 250 किलो क्षमता के 54 ड्रम और 50 किलो क्षमता के 5 ड्रमों से कुल 13,750 किलो ज्वलनशील केमिकल पदार्थ बरामद किया गया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। राजस्थान भर में कांग्रेस पार्टी लोकसभा के लिए प्रत्याशियों की राय शुमारी के लिए सभी लोकसभा इलाकों में संवाद कर रही है। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बीकानेर पहुंचे। बीकानेर में संवाद कार्यक्रम में लोगों को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने राज्य और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस मौके पर गोविंद सिंह डोटासरा से बात की हमारे वरिष्ठ संवाददाता के सिंह ने। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बीकानेर आए हुए हैं। सर, आज क्या माने एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन क्या देखिए, और कार्यकर्ताओं से संवाद भी किया है। तो आज जो कार्यकर्ता में उत्साह है, जो एकजुटता है, जिस प्रकार का संकल्प इन्होंने लिया है कि हम लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जिताएंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि बीकानेर लोकसभा क्षेत्र का जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो उठ खड़ा हुआ है। सब नेता एकजुट है और हम लोकसभा चुनाव यहाँ से जीतेंगे। क्या कहेंगे? लगातार तीन बार अर्जुन मेघवाल है जो यहाँ पर विजेता रहे हैं। अब अगर हम बात करें तो आप लोगों की क्या ऐसी तरीका रहेगा जिसके तहत आप लोग चुनाव जीते? देख रहे हो ना, तरीका देख रहे हो, जो उत्साह है, कार्यकर्ता ने जो ठान लिया है वो करके रहेगा और ये बीकानेर की बीजेपी की फाइल सलटेगी। आपकी सरकार थी, बहुत अच्छा काम कर रही थी, लेकिन अंत में ये हुआ 100 दिवसीय कार्य योजना भजनलाल सरकार, क्या कहेंगे? हमने मंच से कह दिया कि बीती बातों को भूलो, आगे की सुध लो। लोकतंत्र को खतरा है, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तानाशाही आ गई है। इसको हटाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस का लोकसभा चुनाव जिता करके इंडिया और बहुत बड़ी पैमाने के ऊपर आपराधिक घटनाएं हो रही है। नए माता बहनें सुरक्षित हैं, नए आम आवाम सुरक्षित है। ऐसे में ये तो ट्रांसफर का खेल खेल रहे हैं। इसके अलावा इनकी बात करने के लिए कुछ नहीं है। देंगे किसान का कर्जा माफ कर देंगे, क्या हुआ? कहाँ हुआ? क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं कर पाए। इसीलिए तो जनता उठ खड़ी हुई है। और आज बीकानेर में बड़ा जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद रहे हैं। हजारों की तादाद में यहाँ रक्तदान शिविर का भी आयोजन हुआ
और ये भी कहा जा सकता है जहां टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष के रूप में और गोविंद सिंह डोटासरा और सुखजिंदर सिंह रंधावा ये सभी यहाँ पर मौजूद रहे। बड़ा कार्यक्रम कहा जा सकता है। सभी ने संकल्प लिया भारतीय जनता पार्टी को हराने का। के सिंह, A1 टीवी, बीकानेर। जयपुर स्वास्थ्य भवन में चिकित्सा व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण को लेकर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अधिकारी कर्मचारियों की बैठक ली है। शुभ्रा सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य का क्षेत्र राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है और यह आमजन के जीवन से जुड़ा हुआ संवेदनशील विभाग है। विभाग के सभी अधिकारी, चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ पूरी प्रतिबद्धता और टीम भावना के साथ काम करें। आमजन का जीवन बचाना ही हमारा पहला और आखिरी लक्ष्य हो। अस्पतालों में रोगियों और परिजनों के साथ अच्छा व्यवहार करें। करीब 2 माह पूर्व दौसा शहर के लालसोट रोड स्थित एक घर में घुसकर वृद्धा की हत्या मामले में पीड़ित परिवार एसपी के पास पहुंचा है। एसपी को ज्ञापन देकर शेष आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। पीड़ित पक्ष ने ज्ञापन के माध्यम से बताया है कि यदि पुलिस आरोपियों की कॉल डिटेल निकालकर लोकेशन ट्रेस करे तो मामले का सच सामने आ सकता है। वहीं मृतका की बेटी माया मेहरा ने बताया कि वारदात में उसकी मां लाडो देवी की मौत हो गई थी और अन्य 4 लोग भी घायल हो गए थे। मैंने पहले मारपीट हुई थी, उन लोगों ने कृष्णा हॉस्पिटल के सामने हमला किया, 40-50 लोगों को भेज के मारपीट की। मेरी मम्मी ख़त्म हो गई। आरोपी हिमांशु शर्मा, आकाश शर्मा, तो संतोष तिवारी। भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव क्षेत्र की संगठनात्मक बैठक हुई है। साथ ही काबीना मंत्री और लोकसभा प्रभारी अविनाश गहलोत के मुख्य आतिथ्य में लाभार्थी कार्यशाला का आयोजन हुआ। बैठक में विधायक हरलाल सारन, सुजानगढ़ प्रत्याशी संतोष मेघवाल सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। लोकसभा प्रभारी ने कहा कि मोदी ने जो टास्क दिया है उसे पूरा करने में जुट जाएं। जो काम करेगा उसकी लिस्ट बनाकर जयपुर और दिल्ली भेजूंगा। बैठक में भाजपा को हराने वाले संदिग्धों की जांच कराने की भी मांग की गई। बांसवाड़ा में आगामी दिनों राहुल गांधी की यात्रा को लेकर संसदीय क्षेत्र के पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की अहम बैठक जिला कांग्रेस कार्यालय में रखी गई। इस दौरान बैठक में पार्टी पदाधिकारी ने बताया कि 7 मार्च को मध्य प्रदेश के रास्ते दानपुर में राहुल गांधी की न्याय यात्रा का आगमन होगा। इस दौरान बांसवाड़ा में दानपुर से छोटी सरवन, बांसवाड़ा, कालिंजरा, भीलकुआं से मोना डूंगर होते हुए गुजरात में प्रवेश करेगी। बांसवाड़ा में राहुल गांधी की सभा करने की भी तैयारियां चल रही हैं। बैठक में तय हुआ कि बीजेपी पार्टी से किसी भी प्रकार का गठबंधन नहीं किया जाएगा। बैठक को कई पार्टी पदाधिकारियों ने संबोधित किया। वागड़े प्रदेश के अंदर उनका भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 7 तारीख को मध्य प्रदेश से दानपुर की बॉर्डर पर उनका प्रवेश होगा और वो फ्लैग हैंडेड ओवर, टेकन ओवर का एक सेरेमनी रहता है। उसके बाद वो बांसवाड़ा की तरफ कूच करेंगे। रतलाम रोड से दानपुर में प्रवेश करेंगे। बांसवाड़ा में जनसभा होगी और उसी रूट से आगे चलते हुए बड़ौदी। 12 में अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। आए दिन अपराधी बड़े अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। मंगलवार सवेरे शहर के डोल मेला तालाब पाल शमशान के पीछे अज्ञात ने एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी। सूचना पर कोतवाली पुलिस सहित डॉग स्क्वाड व एफएसएल टीम सहित जिला पुलिस अधीक्षक राजकुमार चौधरी भी मौके पर पहुंचे और मौका स्थिति का निरीक्षण किया। कोतवाली सीआई रामविलास मीणा ने बताया कि मृतक की आईडी से उसकी पहचान ओम प्रकाश वर्मा निवासी भैसंडा के नाम से हुई है।
सूचना मिली कि कोई एक आदमी की बॉडी पड़ी है तालाब पाल के पास और कुत्ते घूम रहे हैं वहाँ आसपास। इस पर तुरंत मैंने सूचना पर मौके पे हमारे जो पुलिस जाब्ता भेजा। मौके पहुँचने के बाद उन्होंने बताया कि सर एक बॉडी पड़ी हुई है, खून में लथपथ है और उसका गला। निजी स्कूल संचालकों ने सरकार के थोड़ी सख्ती बरतने के निर्देश के साथ ही विरोध करना शुरू कर दिया है। हाल ही में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने प्राइवेट स्कूलों में रेगुलर इंस्पेक्शन के आदेश दिए थे, जिसके विरोध में निजी शिक्षण संस्थाओं के मालिक उतर गए हैं। प्राइवेट स्कूल बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले कई स्कूल संचालक कलेक्ट्रेट पहुंचे। राज्यसभा सांसद बनने के बाद पहली बार सुमेरपुर पहुंचे मदन राठौड़ का भाजपा कार्यकर्ताओं और नगर वासियों ने माला और साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया। राठौड़ का स्वागत शहर से गुजरने वाले नेशनल हाईवे से शुरू हुआ, जो जालौर चौराहा, गांधी सर्कल, मेहता प्याऊ समेत कई जगह पर जोरदार स्वागत किया गया। राठौड़ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में 400 सीटें जीतने जा रही है। कानून व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने कहा कि हमारी सरकार कानून व्यवस्था में कोई कमी नहीं रखेगी। राम मंदिर बन गया, ये विपक्ष जानता भी है इस बात को, और जुमलेबाजी तो बातें उनके मन में रह गई। और अभी देखिए सोनिया जी ने मेरे सामने और राज्यसभा का नॉमिनेशन किया, और वो राष्ट्रीय नेता है तो चुनाव लड़ना चाहिए था। बैकडोर एंट्री करने की जरूरत क्या थी? उनको पता है कि रायबरेली से वो जीत नहीं सकेगी, क्योंकि भगवान राम के मंदिर का उन्होंने बहिष्कार किया था। उत्तर प्रदेश की जनता तो। हिंडौली के नैनवा में पूर्व विधायक प्रभुलाल करसोलिया के निधन पर मंगलवार को पूर्व सीएम वसुंधरा राजे करवर पहुंची और शोक संतप्त परिवार को घर पहुंच ढांढस बंधाया। उपखंड अधिकारी कैलाश चंद्र गुर्जर ने लाखेरी पहुंचकर उपखंड अधिकारी का कार्यभार संभाल लिया। इस दौरान सिंह ने कहा कि सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग से आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने और उनकी समस्याओं के निस्तारण को लेकर पहली प्राथमिकता रहेगी। पाली जिले में अवैध मादक पदार्थ की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत सिरियारी पुलिस ने अवैध अफीम के दूध के साथ 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी गीता सिंह चौधरी ने नाकेबंदी के दौरान एक कार की तलाशी ली। तलाशी में 1 किलोग्राम अवैध अफीम का दूध मिलने पर 2 व्यक्ति को गिरफ्तार कर गाड़ी जब्त कर ली गई। राजस्थान कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष और जालौर सिरोही लोकसभा क्षेत्र के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त किए गए पर्यवेक्षक हेम सिंह शेखावत द्वारा सिरोही जिला मुख्यालय पर कांग्रेस सेवा दल कार्यकर्ताओं की बैठक ली।